लॉकडाउन के दौरान ब्लैक मार्केट में बाजार में बेच दी गई है। एक भी शराब की बोतल एक्साइज विभाग में जमा नहीं है। करोड़ों रुपए का घोटाला है, वो बगैर किसी शहर से तो हो नहीं सकता है। इसका मतलब कहीं तो दाल में कुछ काला है। हरियाणा में सोनीपत के मुरथल में हुए शराब घोटाले की जांच अभी जारी है। इसी बीच एक और शराब घोटाले की सुगबुगाहट भी शुरू हो गई है। गुलाचिका के रहने वाले एक व्यक्ति की ओर से मामला उजागर किए जाने के बाद यदि मामले की निष्पक्ष रूप से जांच शुरू हुई तो उसमें भी कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। इतना ही नहीं, हो सकता है कि ये मामला भी सोनीपत की तरह से अपने आप में कई रहस्य उजागर कर दे। चलिए आपको सिलसिलेवार पूरी कहानी से अवगत करवाते हैं। दरअसल ये मामला उस समय चर्चा में आया जब गुलाचिका के जगजीत सिंह ने मामले को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आधिकारिक ट्वीट हैंडल के अलावा गृह मंत्री अनिल विज और स्थानीय पुलिस अधिकारियों के साथ गुलाह विधायक को ट्वीट कर इसकी शिकायत दी। इतना सब करने के बाद भी जब मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई तो शिकायतकर्ता ने मीडिया का रुख किया। इससे पहले कि मामले की ओर जानकारी दें, उससे पहले शिकायतकर्ता जगजीत सिंह ने इसे लेकर क्या कुछ कहा, पहले आप वो भी सुनिए। एक खरखोदा, सोनीपत और पानीपत में जो शराब घोटाला हुआ है, जिसके लिए एसआईटी बैठी हुई है, उससे कहीं बड़ा घोटाला आबकारी विभाग कैथल द्वारा किया जा चुका है, जिसमें ब्लैकियों से पकड़ी गई नजायज शराब की हज़ारों पेटियां लॉकडाउन के दौरान ब्लैक मार्केट में बाजार में बेच दी गई है, जिसमें डीटीसी कैथल, डीएस माथुर, एक्साइज इंस्पेक्टर सुभाष कौशिक और एक ठेकेदार सुरेश कुमार जी ना। सुरेश कुमार महकमे के साथ मिलीभगत करके ये सारा कुछ मोटे फायदे के लिए कर चुका है। इसकी शिकायत मैंने माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा, माननीय गृह मंत्री हरियाणा, स्थानीय एसपी कैथल, आईजी करनाल और जो है घोटाले की जांच के लिए बनी एसआईटी उनके अध्यक्ष सुभाष यादव जी को किया है। मेरी शिकायत पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और इसकी व्यापक जांच हो और ईमानदारी से जांच हो। तो एक मामला 1 फरवरी 2019 को 1200 समथिंग प्लस पेटियां यहाँ से चीका से पकड़ के विभाग में जमा हुई थी। आज तक वो मामला डिसाइड नहीं हुआ। जब तक मामला डिसाइड ना हो तो वो माल डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, वो माल गोदाम में जमा होना चाहिए। पर हमारी जानकारी ये है कि एक भी शराब की बोतल एक्साइज विभाग में जमा नहीं है। इतना बड़ा मामला जो करोड़ों रुपए का घोटाला है, वो बगैर किसी शहर से तो हो नहीं सकता है। इसमें मेरी जानकारी में जो आबकारी विभाग का डीटीसी कैथल, इंस्पेक्टर और ठेकेदार वो तो है, इसके अलावा कौन राजनीतिक तौर पे कौन शामिल है मेरे को नहीं पता है। बिल्कुल बगैर सरपरस्ती से ऐसा इतना बड़ा घोटाला होना असंभव है। तो आपने शिकायत नहीं समझ आई कि वो उन्हीं अधिकारियों को, उन्हीं सभी को मैंने ये खबर रिपोर्ट दी। 2 दिन हो गए, कल की मैंने खबर दी हुई है, आज तक उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? इसका मतलब कहीं तो दाल में कुछ काला है। जगजीत सिंह की ओर से की गई शिकायत के बारे में आबकारी विभाग के अधिकारी से इस बारे में मोबाइल पर बात की तो पहले उन्होंने इस प्रकार से कोई भी शराब पकड़े जाने की जानकारी से ही इनकार कर दिया। बाद में जगजीत सिंह की ओर से शिकायत की जाने की बात कहने पर उन्होंने कहा कि वो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से गलत प्रकार से शराब के ठेके लेकर काम कर रहा है। एक बार आपको भी सुना देते हैं आबकारी विभाग के अधिकारी की ये ऑडियो। ठीक हो सर? बढ़िया। अच्छा सर, एक ना गुलाचिका से शराब पकड़ी थी 1 फरवरी 2019 को भागल से 1200 पेटी के समथिंग। 1200 पेटी? हाँ जी, 1200 पेटी के समथिंग। किसने पकड़ी? पुलिस ने? जी जी। अच्छा, तो उसमें क्या फैसला दिया है सर अभी तक का? पता नहीं भाई, हमारे पास तो आया नहीं। आपके पास आया नहीं सर? ना सर, एक जगजीत सिंह है गुलाचिका का, वो कुछ ऐसे आरोप लगा रहा है कि जिस प्रकार का घोटाला पानीपत खरखोदा में हुआ है ऐसा है। अरे मेरी बात सुनो ना जी। उसने उल्टे सीधे ठेके खोल रखे हैं जगजीत ने ना जी। तो उसके ठेकों के बारे में हम गए थे कि भाई इनको हटाओ यहाँ से, जी जी। गलत जगह से, इसलिए शिकायत कर रहा हुआ वो चीज। वो कॉन्ट्रैक्टर है सर? कॉन्ट्रैक्टर नहीं, और किसी से ठेके ले रखे हैं। अच्छा, सब ठेके ले रखे हैं किसी से? हाँ, उल्टे काम करता है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ ठीक है ना? जी जी, ठीक है। कुछ नहीं। अब यहाँ पर आबकारी विभाग के अधिकारी इस प्रकार की कोई भी शराब पकड़े जाने की बात से इनकार कर रहे हैं।
लेकिन पुलिस रिकॉर्ड की माने तो शराब बरामद होने के बाद पुलिस की ओर से इसे आबकारी विभाग को सौंप दिया गया है, जिसका रिकॉर्ड आज भी दर्ज है। अब आखिर पुलिस विभाग की ओर से सौंपी गई शराब आखिर गई तो कहां गई? ऐसे ही कुछ और पॉइंट भी हैं जिनके चलते यहां भी शराब घोटाला होने की आशंका को बल मिल रहा है। अब सवाल ये उठता है कि सोनीपत केस हाई प्रोफाइल होने के कारण मीडिया की सुर्खियों में आया, जिसके बाद सरकार को SIT बनानी पड़ी। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब इस मामले को लेकर एक व्यक्ति ने खुलेआम आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री से लेकर हर अधिकारी तक को शिकायत की, तो फिर इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? कहीं ऐसा तो नहीं कि सोनीपत मामले में सहयोगी पार्टी के नेताओं की मिलीभगत सामने आने के बाद सरकार इस प्रकार के मामलों की जांच से बचना चाहती है, जिससे उनकी गठबंधन सरकार आराम से चल सके। लेकिन विपक्ष की ओर से जनता की आवाज उठाने का दावा करने वाले कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला ने भी इस पर अपना कोई रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि शिकायतकर्ता ने उन्हें भी इसकी जानकारी पहुंचाई थी। खैर, मामले में कई पेचीदगियां हैं, लेकिन उन सब का खुलासा पूरी तरह से जांच होने के बाद ही हो सकता है। यहाँ हम एक बार आबकारी विभाग की बात को सच मान लेते हैं कि शिकायतकर्ता ने झूठ बोलते हुए शिकायत की है, तब भी मामले की जांच तो होनी चाहिए, क्योंकि सरकार का दावा है कि वह जनता को जीरो टॉलरेंस की सरकार दे रही है। ऐसे में जांच में यदि शिकायत झूठी पाई जाती है तो शिकायतकर्ता पर भी कार्रवाई की जा सकती है, जिसके बाद इस प्रकार से झूठी शिकायत करने वाले दूसरे लोगों को भी नसीहत मिलेगी। खैर, देखना होगा कि सोनीपत केस में SIT का गठन करवाने वाले हरियाणा के दबंग मंत्री अनिल विज या फिर मुख्यमंत्री इस मामले में क्या एक्शन लेते हैं। भारत 9 के लिए गुला से हर्ष गर्ग के साथ सुरेंद्र रावल की रिपोर्ट। लॉकडाउन के दौरान ब्लैक मार्केट में बाजार में बेच दी गई है। एक भी शराब की बोतल एक्साइज विभाग में जमा नहीं है। करोड़ों रुपए का घोटाला है, वो बगैर किसी शय से तो हो नहीं सकता है। इसका मतलब कहीं तो दाल में कुछ काला है।